हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करने वाले गाइस इन्फिनिटीज, एक ऐसी चीज, एक ऐसा कॉन्सेप्ट इंग्लिश ग्रामर का जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप स्पोकन इंग्लिश भी सीख रहे हो उसमें भी इंपॉर्टेंट है, राइटिंग में भी इंपॉर्टेंट है, प्लस एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इन्फिनिटीज होता क्या है, जेड भी हम करेंगे पर वो बाद में करेंगे। इन्फिनिटीज होता क्या है, पहले आपको बताता हूँ कि इन्फिनिटीव्स दो तरीके के होते हैं गाइस। एक होता है हमारा इन्फिनिटिव्स, एक होता है हमारा बेयर इन्फिनिटिव। तो इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है वो हम करते हैं। बेयर इन्फिनिटिव होता है वो अलग चीज है, इन्फिनिटिव हमारी बहुत ही अलग चीज है। इन्फिनिटिव होता क्या है, इन्फिनिटिव देखो पहली बात तो ये टू प्लस वर्ब के साथ इस्तेमाल होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इस्तेमाल होता है। इन्फिनिटिव एक तरह का नाउन है गाइस, यस गाइस, ये एक नाउन है। आप ये नहीं कह सकते कि एक वैसा नाउन है हम जिसे कहते हैं प्रॉपर नाउन, जैसे कि एक बॉय हो गया वो एक प्रॉपर नाउन होता है, एक गर्ल हो गया ये प्रॉपर नाउन है, राहुल हो गया ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो इन्फिनिटिव एज अ नाउन, ये नाउन होता है जो कि एज द वर्ब काम कर रहा होता है, एज द वर्ब काम कर रहा होता है। ठीक है, इन्फिनिटिव क्या है, एक नाउन है जो कि एज द वर्ब काम कर रहा होता है। इन्फिनिटिव गाइस आपके तीन तरीके से काम कर सकते हैं। जैसे नाउन देखो, नाउन कैसे काम करता है, नाउन कैसे काम करता है, नाउन तो हो सकता है आपका सब्जेक्ट, नाउन सब्जेक्ट हो सकता है, नाउन ऑब्जेक्ट हो सकता है, और नाउन कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, जिसे हम पूरक कहते हैं, जिसे हम पूरक कहते हैं। तो नाउन क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो जो इन्फिनिटिव है वो आपका सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और आपका कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। और इन्फिनिटिव की पहचान क्या है गाइस, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, हम इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी हो जाए कि हाँ इन्फिनिटिव्स यही होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं इनके एग्जांपल्स। तो गाइस आपके स्क्रीन सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे गए हैं जो इन्फिनिटिव्स हैं। ठीक है, अब बताओ तो देखो इन्फिनिटिव्स होता क्या है, जो वर्ब के साथ टू के साथ इस्तेमाल हो रहा है। तो टू टीच ये इन्फिनिटिव है, टू रेन भी एक इन्फिनिटिव है, टू शॉप भी एक इन्फिनिटिव है। देखो यहाँ पर ध्यान दो, एग्जांपल यहाँ पर मैंने कुछ लिखे हैं। देखो इन्फिनिटिव हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, एज अ नाउन। और नाउन कैसे इस्तेमाल होता है गाइस, नाउन हमारा कैसे इस्तेमाल होता है, एक सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है, और आपका कॉम्प्लीमेंट की तरह भी इस्तेमाल होता है, कॉम्प्लीमेंट की तरह भी इस्तेमाल होता है। तो फिर देखो पहला सेंटेंस पढ़ो, टू शॉप इज इंपॉर्टेंट, टू शॉप इज इंपॉर्टेंट, शॉप करना इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है। ठीक है, तो टू शॉप, अब यहाँ पर ये इन्फिनिटिव है, क्या ये गाइस इन्फिनिटिव है, टू शॉप इज इंपॉर्टेंट। अब ये टू शॉप अंडरलाइन कर रखा है मैंने, जो कि सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया गया है। अब इन्फिनिटिव एक नाउन है जो कि सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया गया है। देखो सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करा कि नहीं करा। अब दूसरा सेंटेंस देखो, आई लव टू शॉप, आई लव टू शॉप। मैं यहाँ पर इसको यह भी लिख सकता हूँ, आई लव शॉपिंग, आई लव शॉपिंग, वो अलग है, वो जेरेंड होता है, वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब ये ध्यान दीजिए आप, आई लव टू शॉप। अब देखो टू शॉप क्या है, एक ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया गया है। टू शॉप क्या है, एक ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया गया है। तो इन्फिनिटिव एक नाउन है जो सब्जेक्ट की तरह मैंने इस्तेमाल करा, फिर ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, माय फेवरेट हॉबी इज टू शॉप। अब मेरी फेवरेट हॉबी क्या है, शॉप करना। ठीक है, तो बोल रहा हूँ कि माय फेवरेट हॉबी इज टू शॉप, मैं कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ, मैं पूरक कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, पूरक होता है। तो माय फेवरेट हॉबी इज टू शॉप। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये हमने कॉम्प्लीमेंट ही बना दिया इसको। तो इन्फिनिटिव एक नाउन है जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है। तो चलिए गाइस हम बात करते हैं बेयर इन्फिनिटिव्स की। देखो बेयर इन्फिनिटिव जस्ट इसका अपोजिट है। कैसे, इन्फिनिटिव्स में हम टू का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम बेयर इन्फिनिटिव में क्या करेंगे, हम अब बेयर इन्फिनिटिव में क्या करेंगे, देखो बेयर इन्फिनिटिव, तो बेयर इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है, इसको हम गाइस जीरो इन्फिनिटिव भी कहते हैं, जीरो इन्फिनिटिव भी कहते हैं। और इसका है क्या, इसमें हम क्या करते हैं, नॉट टू यूज टू। यस गाइस, हम इसके अंदर टू का इस्तेमाल नहीं करते, विदाउट टू के सेंटेंस बनता है। यही तो बेयर इन्फिनिटिव और जीरो इन्फिनिटिव यही कहते हैं। इन्फिनिटिव में हम टू का इस्तेमाल कर रहे हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। यहां पर क्या हो रहा है कि हम टू का इस्तेमाल कर ही नहीं रहे हैं, इसका इस्तेमाल गाइस हम नहीं कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल हम गाइस नहीं कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल
ठीक है, तो टू का इस्तेमाल हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये क्या है, हमारा बेयर इन्फिनेटिव है, ठीक है। नॉट टू यूज टू विदाउट टू, मतलब हमें टू का इस्तेमाल करना ही नहीं है। चलिए कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं। गाइस मेरे पीछे कुछ 4 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जो बेयर इन्फिनेटिव्स के एग्जांपल्स हैं। देखो मैं बताता हूँ कि बेयर इन्फिनेटिव्स में होता क्या है। देखो ये कुछ चार चीजें हैं। इसके अंदर मैं एक चीज और ऐड करता हूँ, मोडाल्स, ठीक है। इन एब्सोल्युटली एग्जैक्टली नहीं कह रहा मैं कि अप्रोक्सीमेटली इनके साथ ही बेयर इन्फिनेटिव्स का इस्तेमाल होता है। मेक, हैव, लेट, हेल्प और ऑल मोडाल्स के हाथ के अंदर आ गए कैन, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, ठीक है। आपके ये सारे के साथ ही बेयर इन्फिनेटिव्स का इस्तेमाल होता है, इसके साथ टू नहीं आता। देखो जैसे कि ही मेक्स मी क्राई, यहां पर टू जो छुपा हुआ है। अब ही मेक्स मी क्राई क्या है, बेयर इन्फिनेटिव का एग्जाम्पल है, ठीक है। ही मेक्स मी क्राई। सेकंड सेंटेंस देखो, आई हैव माई ड्राइव अ कार, ड्राइव अ कार। अब यहां पर देखो एक चीज गेस करो, आई हैव माई ड्राइवर टू ड्राइव अ कार, यहाँ ड्राइवर के बाद टू ड्राइव आना चाहिए था। तो यहां पर हमने क्या किया, जो टू था छुपा हुआ, तो ये बेयर इन्फिनेटिव का एग्जाम्पल है। तो आई हैव अ ड्राइव अ कार, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। थर्ड, डोंट लेट हिम गो। अब यहां पर टू आ सकता था, डोंट लेट हिम टू गो, पर नहीं आया। बेयर इन्फिनेटिव का एग्जाम्पल, टू छुपा हुआ है, डोंट लेट हिम गो, ठीक है। फोर्थ सेंटेंस, शी हेल्प्ड यू फाइंड अ जॉब, यहां पर टू आ सकता है, शी हेल्प्ड यू टू फाइंड अ जॉब, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, शी हेल्प्ड यू टू फाइंड अ जॉब में कि यहां पर जो बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल हो रहा है, टू जो है छुपा हुआ है, तो ये बेयर इन्फिनेटिव का एग्जाम्पल है। अब देखो ये मेक का इस्तेमाल हमने यहां पर करा, ये जस्ट एग्जाम्पल है किसका, बेयर इन्फिनेटिव का। हैव का इस्तेमाल करा हमने, ठीक है। लेट का इस्तेमाल किया इस सेंटेंस के अंदर, सॉरी गाइस ये चल नहीं रहा है तो, ठीक है। मोडाल्स का इस्तेमाल किया, हेल्प का इस्तेमाल किया। तो भाई हमने ऑलमोस्ट इन सब का इस्तेमाल करा। मोडाल्स का इस्तेमाल नहीं है इस वीडियो के अंदर, ठीक है, हेल्प का है। तो मोडाल्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं उसमें, ठीक है, दिक्कत नहीं है कोई, ठीक है। तो ये सब क्या है गाइस, ये क्या है, बेयर इन्फिनेटिव के एग्जांपल है। यही होता है हमारा क्या, बेयर इन्फिनेटिव, जिसके अंदर टू का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक जय हिंद जय भारत। अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर ड्रॉप कर देना, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस मिले एक नई वीडियो बनाने का। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून्ड।